चले आप सुनिए इधर आ आप इधर आ क्यों बकाल अब की बार बड़ी ट्रिक से चुनाव जीत लो एक वो हाँ जी। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके साथ ही उनके सेक्रेटरी श्री रविनाथ जी और डायरेक्टर उनके बंशीधर तिवारी जी वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री अंसल सिंह जी और डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र बांगड़ जी। अभी हम गुजरात में मिले थे और वहाँ गुजरात में मिलने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है मैंने उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई हमारा 95% है, लेकिन अभी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 93% है। तो 93% भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ काफ़ी समस्या है। तो उस सारे विषय को जानने के लिए आदरणीय धन सिंह रावत जी और अधिकारीगण आज हमारे यहाँ आने का उन्होंने कष्ट किया। हमने उस सारी पॉलिसी के बारे में हमारे अधिकारियों ने सारी पॉलिसी के बारे में उनको उसकी जानकारी दी है और अब तो शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि कैसा लगा इनको, पॉलिसी कैसी लगी कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो ट्रांसफ़र है ये और भी बड़ी समस्या है, हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी समस्या है वहाँ और थोड़ी थोड़ी उस पर भी जो अनसेटिस्फाई है उसका लेवल जो है, संतुष्टि का लेवल जो है बहुत उस पर फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो प्लेन एरिया है, इनके यहाँ तो एक थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसके काफ़ी समस्या होती है। लेकिन वो सारा कुछ जानने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी भी और अधिकारीगण भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। ठीक है, जैसा हमने किया कि शायद वैसा ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने उसको एरिया को देख के। तो उसके लिए आज आप आए थे, हमने उसकी पूरी जानकारी दी और अगर किसी भी सहयोग की ज़रूरत रहेगी तो निश्चित तौर से हम उसमें सहयोग भी करेंगे। शिक्षा मंत्री मुझे बोलना है। हाँ कुछ तो आपको अच्छी लगी तो कैसी लगी? नहीं मैं तो नहीं आप ही आ जाओ, ये सारा बदलना पड़ेगा। एक ही से बहुत हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई का और हमारे माननीय मंत्री हरियाणा जी का स्वागत करना चाहता हूं कि अभी हम लोग गुजरात में मिले थे और तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि 1 घंटा हमने आना आपके यहाँ। समय हमने आपसे 1 घंटा लिया था और बैठ 2 घंटे गए हैं। और मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है और एक ज़िले में आप लोगों ने 7 लेवल पे उस ज़िले को डिवाइड किया है। और बड़ी बात यह है कि 1 लाख टीचरों के ट्रांसफ़र इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के द्वारा हो चुके हैं। और मैंने दोनों बातें कही थी कि मैंने कहा भाई कोर्ट केस कितने हुए इसमें, तो बड़ी बात यह है कि कोर्ट केस भी ना के बराबर हुए हैं। और इसमें आम आदमी तो खुश है ही, लेकिन 93% टीचर लोग खुश हैं। तो ये बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अगर खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और अपने मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ के अधिकारियों का भी कि लगभग 2 साल आप लोगों को इस पॉलिसी को बनाने में लगे और काफ़ी
आप लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या क्या कॉलेज में हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, सभी चीज़ें मैंने देखी हैं। और हम भी निकट भविष्य में अपने राज्य में इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य की थोड़ा सी विषम परिस्थितियाँ हैं। तो आप लोगों ने 7 कैटेगरी बनाए, हो सकता है हमको 8-9 बनानी पड़े, लेकिन बहुत अच्छी है। और मैं फिर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दे रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, और मैं उस पॉलिसी का अंग रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल पहले भी मंत्री रहा हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री। तो मैं उस कमेटी का सदस्य भी था। उसमें 4 कंपोनेंट महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि भारतीय शिक्षा जो है अब भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे होगी। दूसरा यह है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। तीसरा यह है कि बच्चे को क्रेडिट बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। और चौथा यह है कि बच्चे को रोज़गार परक पाठ्यक्रम पढ़ने की छूट दी जाएगी। तो ये चारों बातें हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर रहे हैं, और पूरे देश का टारगेट ये है। अभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी गुजरात में, और उसमें हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे कि हमको अब 75 वर्ष हम आजकल अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत का, तो हमको विदेशी छात्रों से कंपटीशन होना है। तो हमारे अच्छे विद्यालय हो जाएं, अच्छे हमारे 10+2 के स्कूल हो जाएं, हमारे विश्वविद्यालय बहुत अच्छे हो जाएं, ताकि हम नेक में बहुत अच्छे जाएं, देश के रैंकिंग में बहुत अच्छे हों, विश्व के रैंकिंग में अच्छे आ जाएं। और प्रधानमंत्री जी ने एक इनोवेटिव काम और कर रहे हैं कि अब PM श्री स्कूल लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हर ब्लॉक में देश के 1-1, 2-2 जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल बनने जा रहे हैं। उसके लिए भी भारत सरकार इस बजट में पैसा का प्रावधान कर रही है, और मैं आप सब लोगों को, पत्रकार लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे तो खाली ट्रांसफ़र पॉलिसी के आना था, मुझे क्या पता है कि आप यहाँ बिठा देंगे। लेकिन आपका भी धन्यवाद दे रहा हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग। और हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं भाई साहब को बहुत बधाई दे रहा हूँ, आपके यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ, और हमारे सचिव भी आ रखे हैं और हमारे महानिदेशक भी आ रखे हैं। उनको भी बहुत अच्छी लगी पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए हम ला रहे हैं वो कितना संतुष्ट है। तो अगर 93% लोग संतुष्ट हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। मंत्री जी, उत्तराखंड कब तक लागू कर देगा ऑनलाइन पॉलिसी? ऐसा है कि अभी भारत सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि सभी राज्य जो है गुजरात की तरह एक सेंट्रल कमांड सेंटर बनाएं। हम उसको भी देखने गए थे, और मुझे लगता है कि गुजरात के बाद दूसरा राज्य हमारा हरियाणा है कि जिन्होंने 80% उस पर काम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि लगभग 6-7 महीने लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि 27 लाख बच्चों को जो है ऑनलाइन सिस्टम में लाना, उनके लिए एक पूरा डाटा बैंक बनाना, डाटा सेंटर बनाना, थोड़ा उसमें समय लगेगा। लेकिन ये 2022 है, तो मुझे लगता है कि 2023 में हम भी हरियाणा की तरह पॉलिसी को लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप धन्यवाद दे दो। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।